क्या मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या मैं अगर यहाँ सिगरेट पीऊं आपको आपत्ति तो नहीं होगी? अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अगर मैं आपसे आपकी उम्र पूछूं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आपको मैं कुछ कहूं आप अगर बुरा ना माने तो क्या आप कृपया वो खिड़की खोल देंगे अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो? Hello dear students, I once again welcome everybody on this YouTube channel The Guiding and English Classes। मेरा नाम मनोज, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे The Guiding and English Classes। डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो बोले हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस आप सभी लोग अपनी लाइफ के अंदर बोलते हैं, लोगों को बोलते हुए सुनते हैं। और ये स्पोकन इंग्लिश का बहुत कॉमन सेंटेंस है, बहुत आम बोलचाल की भाषा का एक सेंटेंस है। किस प्रकार से आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बोल सकते हैं, किस प्रकार से आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, वो है वुड यू माइंड। ओके, ये वुड यू माइंड, ये जो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट, ये कहीं ना कहीं बहुत पोलाइटली यूज किया जाने वाला सेंटेंस है, या फिर यू कह लीजिए कि इसका यूज करके हम बहुत पोलाइटली एक्सप्रेशन देते हैं, बहुत पोलाइट एक्सप्रेशंस देते हैं। वो पोलाइट एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट, वो हो सकता है रिक्वेस्ट का हो सकता है परमिशन का हो, या फिर किसी व्यक्ति से पोलाइटली कोई इंफॉर्मेशन अगर मांगना हो तो हम वुड यू माइंड का इस्तेमाल करते हुए हम सेंटेंसेस बनाते हैं। आप लोगों को बता दूं कि वुड यू माइंड का इस्तेमाल करते हुए हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो कुछ इस प्रकार से नजर आते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो, या फिर क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं यहां बैठ जाऊं तो। अब मान लीजिए आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं और वहां पे बस में बहुत ज्यादा भीड़ है, एक सीट है जहां पे 3 लोग बैठ सकते हैं लेकिन 2 ही लोग बैठे। वहां पे आप किसी व्यक्ति से पोलाइटली आप किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करें कि आपको अगर कोई आपत्ति ना हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं, वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, मैं यहाँ सिगरेट पीऊं आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? वुड यू माइंड इफ आई स्मोक हियर, मैं दरवाजा खोल दूं आपको कोई दिक्कत तो नहीं? वुड यू माइंड इफ आई ओपन द डोर। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के सेंटेंसेस हम बहुत मात्रा में यूज करते हैं, हम काफी यूज करते हैं। और इसमें जो एक्सप्रेशंस होंगे या तो कुछ इस प्रकार से होंगे, या फिर इसी स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हम कुछ इस प्रकार की बातें कहते हैं कि क्या आपको कोई दिक्कत या आपत्ति होगी, क्या आपको कोई दिक्कत होगी अगर मैं ऐसा करता हूं तो, क्या मनीष यहाँ पे आ जाए तो आपको कोई दिक्कत होगी, क्या आपको कोई आपत्ति होगी, अगर मैं आपसे आपकी उम्र पूछूं आपको कोई दिक्कत होगी, क्या मैं आपकी इनकम जान सकता हूं, आपको कोई दिक्कत होगी, या फिर आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, अगर मैं दरवाजा खोल दूं आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, अगर कुछ इस प्रकार के अगर हमें एक्सप्रेशंस देने हो तो हम वुड यू माइंड का इस्तेमाल करते हुए देते हैं। किस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से इनको यूज करते हुए हम सेंटेंस बना सकते हैं, चलिए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। डियर स्टूडेंट, बात करें अगर यूज की कि वुड यू माइंड का इस्तेमाल करते हुए आप क्या क्या चीज एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप एक चीज तो ये ध्यान में रखिएगा कि वुड यू माइंड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत पोलाइट होता है, बहुत विनम्रता पूर्वक आप किसी व्यक्ति से कोई बात कहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई परमिशन लेते हैं, या फिर कोई काम करने के लिए आप कहते हैं उसको, या फिर उससे कोई सूचना मांगते हैं। ओके, जिसमें सबसे पहले आप याद रखिएगा कि हम वुड यू माइंड का इस्तेमाल करते हुए हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो हम काम कर सकते हैं इसको यूज करते हुए कि हम टू टेक परमिशन अगेन पोलाइटली, जब किसी व्यक्ति से बड़ी नम्रता से हमें कोई पोलाइटली अगर कोई परमिशन लेनी हो किसी काम की, तो हम वुड यू माइंड का इस्तेमाल करते हुए ले सकते हैं। वुड यू माइंड का इस्तेमाल करते हुए जब हम किसी व्यक्ति से कोई सूचना मांगते हैं, और एक ऐसी सूचना मांगते हैं जो हमें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को हो सकता है थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करवाई, हो सकता है वो इसमें बताने में सहज महसूस ना करे, हो सकता है ये इंफॉर्मेशन उनको थोड़ा अनकंफर्ट कर दे, ऐसा काम करने से पहले हम वुड यू माइंड का इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उस चीज को हम पोलाइटली पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर हम ऐसा करें तो। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से उसकी इनकम पूछते हैं, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी प्राइवेट, वेरी कॉन्फिडेंशियल। किसी व्यक्ति की इनकम हो सकता है, बहुत सारे लोग अपनी इनकम को ऐसे ओपनली नहीं बताते हैं और पीपल ट्राई अवॉइडिंग दिस, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से पोलाइटली अगर पूछना भी चाहें तो आप वुड यू माइंड का यूज करते हुए आप पूछ सकते हैं कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी अपनी इनकम बताने में, उम्र बताने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, इस प्रकार से। चलिए, अगर आप किसी व्यक्ति को पोलाइटली अगर कुछ करने के लिए कहते हैं, मान लीजिए आप किसी काम में बिजी हैं और आप किसी व्यक्ति को ये कहें कि सर वो खिड़की खोल देंगे अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो, क्या आप कृपया वो स्विच ऑन कर देंगे?
वुड यू माइंड इफ वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द टीवी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है कि वो टीवी ऑन करने में, प्लीज डू दिस। तो आप किसी व्यक्ति को अगर पोलाइटली कोई काम करवाना चाहें, बहुत नम्रता से उनके साथ अगर आप रिक्वेस्ट करें, तो हम वुड यू माइंड का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमारे सामने वुड यू माइंड का इस्तेमाल के जो एक्सप्रेशंस हमारे रहेंगे, जो यूज रहेंगे, वो आपके सामने हैं। किस प्रकार से ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस हम दे सकते हैं, कुछ एक एग्जांपल्स के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं समझाना चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। डियर स्टूडेंट, वुड यू माइंड को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको एक सेंटेंस के अंदर अलग अलग तरीके से यूज होता हुआ नजर आएगा। आपको हो सकता है वुड यू माइंड के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म नजर आए, और वुड यू माइंड गोइंग देयर, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, इस प्रकार से। या फिर हो सकता है वुड यू माइंड के बाद आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर नजर आए, और ये जो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट, ये है कि वुड यू माइंड इफ समबडी डू समथिंग। जैसे वुड यू माइंड इफ आई आस्क समथिंग, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं खुद पूछूं तो। वुड यू माइंड इफ आई स्मोक हियर, वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, वुड यू माइंड इफ आई गो देयर। इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं वुड यू माइंड का इस्तेमाल करते हुए, जहां पे स्ट्रक्चर वुड यू माइंड के बाद में कुछ इस प्रकार का भी नजर आ सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज समबडीज, उसके बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म। डियर स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर हम तब यूज करते हैं जब आप कहना चाह रहे हो कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा, किस चीज का, किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ करना आपको आपत्ति तो नहीं देगा। जैसे क्या आपको मेरा वहां जाना आपको आपत्ति तो नहीं देगा, क्या मनीष का आज रात यहां ठहरना आपको आपत्ति तो नहीं देगा, क्या हमारा उनसे बात करना आपको दिक्कत तो नहीं देगा, आपको परेशानी तो नहीं देगा, क्या हमारा उनकी मदद करना आपको आपत्ति तो नहीं देगा। अगर इस प्रकार के सेंटेंसेस अगर हमें बोलने हो डियर स्टूडेंट्स, तो हम ये फिर नीचे वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। किस प्रकार से इनका इस्तेमाल होगा, किस प्रकार से ये यूज होंगे, इन तीनों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जब हम वुड यू माइंड के साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और वुड यू माइंड के बाद में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आप कॉमनली 3 एक्सप्रेशंस आप दे सकते हैं। एक होगा किसी व्यक्ति से जब कोई पोलाइटली अगर आपको इंफॉर्मेशन मांगे, किसी व्यक्ति से आपको ऐसी सूचना मांगे जो आपको लगता है कि सामने वाले को असहज महसूस करवा सकती है, सामने वाले को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल सकती है, सामने वाले के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, तो हम फिर ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और किसी व्यक्ति से कोई चीज विनम्रता पूर्वक पूछने के लिए, जैसे कि उसकी एज, उसका मंथली इनकम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका नेम, हो सकता है these questions are very 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 confidential, something that are very sensitive, a person may not feel comfortable telling these। तो उस केस में हम इस प्रकार का स्ट्रक्चर यूज करके सामने वाले से सूचना ले सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, जहां पे आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कह रहे हैं पोलाइटली। आप किसी व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को कोई चीज कह रहे हैं कि जिसको आप ऑर्डर पूर्वक, आदेश पूर्वक आप उसे कोई काम नहीं करवा सकते हैं। किसी व्यक्ति को, हो सकता है वो व्यक्ति अननोन हो, आपके लिए कोई स्ट्रेंजर हो, या फिर बहुत फॉर्मल रिलेशंस आपके हैं। उस केस में अगर किसी व्यक्ति से आप इस प्रकार का कोई काम करवाएं, आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहें पोलाइटली, तो आप इसी स्ट्रक्चर का यूज करते हुए कह सकते हैं। जैसे वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, आपको दिक्कत तो नहीं अगर आप ये दरवाजा खोल दे तो, या फिर आप कृपया ये दरवाजा खोल देंगे। एंड यू आर कीपिंग दिस माइंड कि सामने वाले को वो चीज हर्ट नहीं करनी चाहिए, वो उसको माइंड नहीं करना चाहिए। चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। डियर स्टूडेंट, वुड यू माइंड के साथ आईएनजी फॉर्म अगर नजर आता है तो हम कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशन देंगे। इसके अलावा एक एक्सप्रेशन और है जो कि है कि टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी व्यक्ति से कोई पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करना, हम अगेन वुड यू माइंड के साथ आईएनजी फॉर्म लगा के करते हैं। चलिए पहले पढ़ते हैं इनको। वुड यू माइंड और उसके बाद आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम किसी व्यक्ति से अगर हमें कोई सूचना मांगनी हो पोलाइटली, बड़ा नम्रता पूर्वक, तो हम वुड यू माइंड से करते हैं। और जैसे हमने उसके बाद में जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, वुड यू माइंड, आपको आपत्ति तो नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, टेलिंग योर एज, अपनी उम्र बताने में, या फिर एज की जगह हो सकता है आप अपनी मंथली इनकम रख दें, क्योंकि ये दोनों के दोनों इन्फॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल, बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है हर एक व्यक्ति इसको बताने में सहज महसूस ना करे। उस केस में अगर आप इसको पूछते हैं तो आप कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं कि वुड यू माइंड टेलिंग योर एज, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर इनकम, वुड यू माइंड टेलिंग योर एड्रेस, कुछ इस प्रकार से। वुड यू माइंड टेलिंग मी योर एड्रेस, अगर हमें किसी व्यक्ति से कोई इन्फॉर्मेशन मांगनी हो तो हम कुछ इस प्रकार से लेंगे। दूसरे अगर यूज की बात करें डियर स्टूडेंट, तो अगर हमें किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहना है और पोलाइटली कहना है तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार से बनेंगे, गौर से देखिए। वुड यू माइंड, आपको आपत्ति तो नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ओपनिंग द डोर,
वो दरवाजा खोलने में, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, वुड यू माइंड नॉट टॉकिंग हियर, जब आप किसी व्यक्ति को कोई काम ना करने के लिए कहें कि सर आप अगर यहाँ पे बात नहीं करेंगे तो कोई आपको आपत्ति तो नहीं होगी, आप कृपया थोड़ा सा दूर जाके बात कर लें, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज वेरी प्राइवेट एरिया और मे बी समथिंग यू नॉट सपोज्ड टू टॉक हियर। ओके, द नेक्स्ट वन इज वुड यू माइंड, कि आपको बुरा लगेगा मूविंग अ बिट, आप किसी बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं और बस में बहुत भीड़ है, आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिली, फिर भी अगर आप किसी व्यक्ति से पोलाइटली अगर वो काम करने के लिए कहें कि सर वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, सर आप थोड़ा सा उधर खिसक जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, अपन बस में बहुत बार यूज करते हैं, थोड़ा सा उधर खिसक जाओ मैं भी बैठ जाऊं, अगर ऐसा कुछ कहना हो तो हम इस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द वॉल्यूम, मान लीजिए आप अपनी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने पीजी में पढ़ाई करने, बाजू वाले कमरे से बहुत तेज आवाज आ रही है, उस व्यक्ति से अगर आपको पोलाइटली अगर कोई रिक्वेस्ट करना है, आपको पोलाइटली उसको कुछ करने के लिए कहना है, तो हम वुड यू माइंड का इस्तेमाल करते हुए कह सकते हैं कि वुड यू माइंड टर्निंग डाउन द वॉल्यूम, आप कृपया थोड़ी आवाज कम कर लेंगे, अगर आपको बुरा ना लगे तो, अगर आपको आपत्ति ना हो तो, अगर हमें ऐसा कुछ कहना हो, विल मेक और विल फॉर्म सेंटेंसेस लाइक दिस। ओके, द नेक्स्ट वन इज वुड यू माइंड, आपको बुरा तो नहीं लगेगा स्विचिंग ऑफ योर फोन, मान लीजिए प्लेन में कोई पैसेंजर्स हैं, वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे एयर होस्टेस जो कैबिन क्रू है वो आपको आके कहता है कि वुड यू माइंड स्विचिंग ऑफ योर फोन, आपको सर कृपया आप अपना फोन बंद कीजिएगा, और वहाँ पे आप ये भी ध्यान में रख रहे हैं कि सामने वाले को थोड़ा असहज महसूस ना हो, सामने वाले के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, पोलाइटली यू आर आस्किंग देम टू डू समथिंग। ओके, वुड यू माइंड, आपको बुरा तो नहीं लगेगा वेटिंग आउटसाइड या फिर नॉट पार्किंग है, जब आप किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहें कि सर वुड यू माइंड वेटिंग आउटसाइड, सर क्या आप कृपया थोड़ी देर बाहर वेट कर लेंगे, या फिर वुड यू माइंड नॉट पार्किंग हियर, किसी व्यक्ति को आप कहें कि सर प्लीज आप यहाँ पे पार्क ना करिए, आप थोड़ा दूर पार्क करिए, तो उस सेंटेंस में, उस सिचुएशन के अंदर हम कुछ इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं कि वुड यू माइंड नॉट पार्किंग हियर, वुड यू माइंड नॉट स्मोकिंग हियर, वुड यू माइंड नॉट टॉकिंग हियर, वुड यू माइंड नॉट सिटिंग हियर, या फिर वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड गोइंग देयर, वुड यू माइंड वेटिंग आउटसाइड, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, वुड यू माइंड के साथ जब आईएनजी फॉर्म लगा हो तो किस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। तो थर्ड वन इज कि टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, जब किसी व्यक्ति से हमें एक रिक्वेस्ट करना हो पोलाइटली, और डियर स्टूडेंट इससे पहले वाले जो सेंटेंस थे उनके अंदर कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन जो हो बड़ी नम्रता का रहता है, पोलाइटली जब आप किसी व्यक्ति से कोई निवेदन करें, कोई विनती करें, तो भाव कहीं ना कहीं वो रिक्वेस्ट का ही आता है। चलिए, द सेंटेंस इज वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद द लगेज, मान लीजिए आपको किसी अनजान व्यक्ति से आपको हेल्प लेना है, आपको फॉर्मली भी पेश आना है, तो वहां पे आप वुड यू माइंड का इस्तेमाल करके आगे आईएनजी फॉर्म लगाते हुए उस व्यक्ति से एक पोलाइट रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद द लगेज, क्या आपको आपत्ति नहीं होगी अगर आप मेरे को इस लगेज के साथ मेरी मदद कर दें, ये सामान आप रखवा दें। वुड यू माइंड, आपको आपत्ति तो नहीं होगी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा गिविंग मी सम मनी, तो अगेन यहाँ पे आप किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई हेल्प आप मांग रहे हैं कि आपको मुझे पैसे देने में आपत्ति तो नहीं होगी, वुड यू माइंड। वुड यू माइंड टेकिंग केयर ऑफ माय बेबी फॉर अ मिनट, मान लीजिए आपको 1-2 मिनट के लिए इधर उधर होना है, आपको कोई काम करना है, वहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, उसको अगर आप बोले, आपका कोई फ्रेंड बैठा है, कोई फैमिली मेंबर बैठा है कि वुड यू माइंड टेकिंग केयर ऑफ माय बेबी फॉर अ मिनट, आप ये काम करें, कोई आपत्ति तो नहीं होगी, पोलाइटली आप किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करें कोई काम करने के लिए। वुड यू माइंड मेकिंग अ फोन कॉल फॉर मी, जब आप किसी व्यक्ति से कहेंगे क्या आप कृपया अपने फोन से एक फोन मिला देंगे मेरे लिए, आपको आपत्ति तो नहीं होगी, पोलाइटली अगर पूछना हो यू कैन डू और स्पीक दीज सेंटेंसेस यूजिंग दीज फॉर्मेट्स। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि वुड यू माइंड के बाद अगर आप आईएनजी लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स, सो यू कैन एक्सप्रेस 3 डिफरेंट एक्सप्रेशंस, जहां पे हम पहले ये होगा कि जब आप किसी व्यक्ति से कोई इन्फॉर्मेशन मांगे, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है, तो वहां पे आपको थोड़ा पोलाइटली पेश होना है, वुड यू माइंड का इस्तेमाल करते हुए आगे आईएनजी फॉर्म लगाना है, वुड यू माइंड टेलिंग योर एज। दूसरा, वुड यू माइंड के बाद में आईएनजी फॉर्म लगा के हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कह सकते हैं पोलाइटली कि वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड सिटिंग देयर, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, वुड यू माइंड नॉट डूइंग दिस, इस प्रकार से। और किसी व्यक्ति से अगर हमें कोई पोलाइटली कोई रिक्वेस्ट करना हो डियर स्टूडेंट, तो हम वुड यू माइंड के बाद आईएनजी फॉर्म लगा के कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, और जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट वो था कि वुड यू माइंड के बाद में हम इफ लगा के और आगे बचा हुआ जो सेंटेंस है वो वाला, ठीक है। और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे जब हम किसी व्यक्ति से पोलाइटली कोई परमिशन ले, जब हम किसी व्यक्ति से
कोई चीज की परमिशन ले और पोलाइटली ले, तो डियर स्टूडेंट कुछ इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाएंगे। एग्जांपल्स को समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल्स है वुड यू माइंड, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, आपको परेशानी तो नहीं होगी। इफ आई सिट हियर, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं तो, अगर मैं यहाँ बैठ जाता हूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। आप किसी व्यक्ति से परमिशन ले रहे हो, आप उससे अनुमति ले रहे हो किसी काम को करने से पहले, और पोलाइटली ले रहे हो। ओके तो यहाँ पे हम इफ लगाएंगे, इफ के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों आ सकते हैं, एंड प्रेफरेबली हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इफ आई सिट हियर। ओके द नेक्स्ट वन इज वुड यू माइंड, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, इफ आई स्मोक हियर। डियर स्टूडेंट्स, आप किसी व्यक्ति से परमिशन ले रहे हो कि आप, अगर मैं यहाँ पे स्मोक करता हूँ आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, और ये सेंटेंसेस बहुत यूज करते हैं लोग, दे आर यूज्ड क्वाइट ऑफन इन स्पोकन इंग्लिश। चलिए वुड यू माइंड, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, इफ आई आस्क यू समथिंग, अगर आपसे मैं कुछ पूछूं आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। इफ वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग। और ये सेंटेंस बहुत कॉमनली आप यूज कर सकते हैं, ये सेंटेंसेस आपको आने ही चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। आपकी बेसिक एक नीड रहेगी जब आप स्पोकन इंग्लिश में इनको आप यूज करेंगे। चलिए वुड यू माइंड, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी, इफ आई यूज योर फोन, अगर मैं आपका फोन इस्तेमाल करता हूं तो। चलिए द नेक्स्ट वन इज वुड यू माइंड, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, इफ आई ओपन द विंडो, अगर मैं खिड़की खोलता हूं तो। डियर स्टूडेंट, हमने ये जो सेंटेंसेस बनाए हैं, इन सेंटेंस के जरिए हमने किसी व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से एक परमिशन लिया है, हमने उनसे अनुमति ली है पोलाइटली। स्ट्रक्चर हमारे सामने लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट, ये जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को हम एक दूसरे तरीके से भी पेश कर सकते हैं, जहां पे हम वुड यू माइंड के बाद में ये ना लिख के हम आईएनजी फॉर्म के अंदर भी ये सेंटेंस लिख सकते हैं। किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। तो यहां पे वुड यू माइंड माई सिटिंग हियर, इसका मतलब ये हुआ कि वुड यू माइंड माई सिटिंग हियर, क्या आपको बुरा लगेगा मेरा वहां बैठना। माई सिटिंग हियर, मेरा यहां बैठना। तो वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, आपको बुरा लगेगा अगर मैं यहां बैठ जाता हूं तो। इसी बात को आप कह सकते हैं कि वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा माई सिटिंग हियर, मेरा यहां बैठना। Okay. The next one is would you mind my smoking here। हमने इसी सेंटेंस को कैसे लिखा था, would you mind if I smoke here, आपको बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ पे स्मोक करता हूं तो, या फिर आपको क्या, या मेरा यहां स्मोक करना आपको बुरा लगेगा, क्या मेरा यहां बैठना आपको परेशानी देगा, इस प्रकार के सेंटेंसेस। ओके द नेक्स्ट वन इज वुड यू माइंड माई आस्क यू समथिंग, क्या मेरा कुछ पूछना आपको बुरा लगेगा, क्या आपको उससे आपत्ति होगी। इसी सेंटेंस को हमने कैसे पूछा था, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग, अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूं तो क्या आपको बुरा लगेगा। इसी बात को डियर स्टूडेंट्स आप ऐसे भी कह सकते हैं, वुड यू माइंड माई आस्किंग यू समथिंग, क्या मेरा आपसे कुछ पूछना आपको बुरा लगेगा, आपको आपत्ति होगी, आपको परेशानी देगा। इस प्रकार से वुड यू माइंड माई यूजिंग योर फोन, या फिर वुड यू माइंड इफ आई यूज योर फोन। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं, जहां पे हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड है डियर स्टूडेंट, ये होगा कि मेरा पूछना, उसका कहना। इस प्रकार से आप सेंटेंस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन दिया गया उसको देख के आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉजेसिव एक एडजेक्टिव आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा माई ओपनिंग द विंडो, वुड यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो, या फिर वुड यू माइंड माई ओपनिंग द विंडो, मेरा खिड़की खोलना क्या आपको आपत्ति तो नहीं देगा, मेरा खिड़की खोलना आपको परेशानी तो नहीं देगा, क्या मेरा वहां जाना आपको आपत्ति तो नहीं होगी, क्या मेरा वहां जाना आपको परेशानी तो नहीं देगा। वुड यू माइंड माई गोइंग देयर। और ये सेम एक्सप्रेशन जो है डियर स्टूडेंट, आपको थर्ड एक्सप्रेशन में आपको यूज होते हुए नजर आएंगे, कि जहां पे किसी एक व्यक्ति का कुछ करना किसी दूसरे व्यक्ति को कोई आपत्ति तो नहीं देगा। इस प्रकार के सेंटेंस हम खूब बोलते हैं। सर मनीष का यहाँ आना आपको कोई तकलीफ तो नहीं देगा, क्या हमारा उनकी मदद करना आपको परेशानी तो नहीं देगा, क्या रोहित का वहां जाना आपको आपत्ति तो नहीं होगी। इस प्रकार के सेंटेंस अगर हमें कहने हो तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। वुड यू माइंड के बाद में हम किसी व्यक्ति का नाम लेके ऑपोजिट ऑफ यस के साथ उसका पोजीशन दिखाएंगे, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म जैसे। और इसके जरिए हम क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति से हम पोलाइटली को परमिशन लेते हैं, वुड यू माइंड, ओके वुड यू माइंड, क्या आपको आपत्ति तो नहीं होगी, रोहित इज कमिंग हियर, रोहित का यहां आना क्या आपको परेशानी तो नहीं देगा, किसी व्यक्ति का कोई काम करना आपको परेशानी तो नहीं देगा। अगेन यू आर डूइंग इट वेरी पोलाइटली, जहां पे सामने वाले व्यक्ति के सेंटिमेंट्स को आप ध्यान में रखते हैं और आप उस व्यक्ति से पोलाइटली आप किसी चीज की परमिशन ले रहे हैं, क्या उसका आना आपको यहाँ दिक्कत तो नहीं देगा। चलिए द नेक्स्ट वन इज वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा, सीमा इज गोइंग देयर, सीमा का वहां जाना क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा। इसी सेंटेंस को आप ऐसा भी कह सकते हैं, वुड यू माइंड इफ सीमा गोज देयर। ओके द नेक्स्ट वन इज वुड यू माइंड, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, विशाल स्टेइंग विद मी, विशाल का यहाँ मेरे साथ रुकना आपको परेशानी तो नहीं देगा।
ओके, द नेक्स्ट वन इज वुड यू माइंड, कि आपको परेशानी तो नहीं होगी। नेहाज हेल्पिंग में, नेहा का मेरी मदद करना आपको परेशानी तो नहीं देगा। डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोगों को ये स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी स्पेशल, और ये बहुत काम में आता है। आप सभी लोगों को इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इन्हीं सेंटेंसेस का आप चाहें तो एक प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके उस प्रैक्टिस सेट को आप करके देख सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर आप करके देख सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी को आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट, आई होप यू गॉट व्हाट आई इंटेंडेड टू डिलीवर, और नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से हाजिर होंगे आप सभी लोगों के साथ एक नए स्ट्रक्चर के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।